दमोह जिले के प्रसिद्ध तीर्थ क्षेत्र जागेश्वर धाम बांदकपुर में बनने जा रहे कॉरिडोर का मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने भूमि पूजन किया। जागेश्वर नाथ लोक का निर्माण कार्य 100 करोड़ की लागत से 5 चरणों में किया जाएगा। मुख्यमंत्री ने सर्वप्रथम मंदिर पहुंचकर देव जागेश्वर नाथ का जलाभिषेक किया और अति प्राचीन जल स्रोत बावड़ी का निरीक्षण किया। तत्पश्चात भूमि पूजन कर जनसभा को संबोधित करते हुए जागेश्वर नाथ महादेव की ख्याति को बताया। वहीं भारत पाक युद्ध में भारतीय सेना के पराक्रम की सराहना की। कहा, प्रधानमंत्री मोदी के रूप में देश को शक्तिशाली नेतृत्व मिला है। यह हम सबके लिए गौरव की बात है। इस अवसर पर बोलने के लिए तो बहुत कुछ है, लेकिन आज का दिन तो जागेश्वर धाम को भव्य तीर्थ स्थल बनाने के संकल्प का है। इसलिए आज के इस अवसर पर मैं आप सबको भगवान के धाम को, आपका भी भाग्य और हमारा भी भाग्य, मंच के लोगों का भी भाग्य, परमात्मा ने कई जन्मों के पुण्य से हमको ये मौका दिया कि आज इतना पवित्र संकल्प का आज भूमि पूजन हो रहा। उम्मीद करेंगे बहुत जल्दी वो समय आएगा जब पूरा धाम जगमगाएगा, वो दुनिया यहाँ आएगी और आनंद में डूबेगी। भगवान शिव की महिमा, शैव संप्रदाय की वो लीला हमारे बीच इसी प्रकार से आनंद में हम सबको हिलोरे दिलाती रहे। आने वाले समय में आपसे फिर मिलना होगा। मेरी अपनी ओर से एक बार फिर आप सबका वंदन, अभिनंदन। मेरे भगवान जागेश्वर महादेव के मंदिर में हमारे मध्य प्रदेश के अंदर ऐसे पवित्र स्थानों पर जहां आस्था, श्रद्धा और भक्ति का माहौल है, ऐसे सभी पुराने प्राचीन देवस्थानों को हम वर्तमान के लोग के साथ जोड़ करके धार्मिक पर्यटन, धार्मिक तीर्थाटन की दृष्टि से उनके केंद्र की महत्ता को स्थापित करने के अभियान में जुटे हुए हैं। मुझे इस बात का भी संतोष है कि ये सब स्थान हमने हमारे संकल्प पत्र के अनुसार पूरे कर रहे हैं। ऐसे में जागेश्वर धाम ये पूरे बुंदेलखंड का नहीं, प्रदेश का और उत्तर प्रदेश से ऐसे कई राज्यों का बहुत श्रद्धा का केंद्र। ऐसे अद्भुत धाम पर लगभग 100 करोड़ के नए प्रोजेक्ट का क्रमशः चरणबद्ध भूमि पूजन आज हुआ है। पूरा धाम बनकर के जब ये तैयार होगा तो हमारी धार्मिक आस्था, हमारी श्रद्धा, यहाँ क्षेत्र के विकास के लिए रोजगारमूलक और कई कारणों से बहुत महत्व का होगा। मैं अपनी ओर से आज के इस पूरे कार्यक्रम में स्वयं शामिल हुआ। हमारे साथ यहाँ के पूर्व सांसद वर्तमान मंत्री माननीय प्रहलाद पटेल जी, माननीय संस्कृति मंत्री हमारे धर्मेंद्र सिंह लोधी, माननीय मंत्री लखन पटेल जी, माननीय सांसद राहुल सिंह लोधी जी, हमारे वरिष्ठ नेता यहाँ के विधायक माननीय जयंत भालिया जी और माननीय विधायक उमा खटिक जी, सभी के साथ हमने यहाँ इस कार्यक्रम में भूमि पूजन करने के साथ साथ यहाँ के जल स्रोत जलगंगा संरक्षण अभियान में जो बावड़ी बहुत अद्भुत है, लगभग 300 साल पुरानी है, उसका जो स्वरूप जन सहयोग से जन अभियान परिषद से जिला प्रशासन के मिलते हैं जो चिंता की है। ये हमारे जल तत्व के लिए जो अभियान चल रहा है 3 महीने से लगातार इसके संकल्प की पूर्ति है। मैं उम्मीद करूंगा वर्षों पुराना यहाँ का प्रतीक्षित इस मांग के पूरे होने से जो भूमि पूजन हुआ है वाकई अद्भुत बाबा महाकाल लोग की तरह ये स्थान अद्भुत बनेगा। मैं उम्मीद करता हूँ आज के बाद भी लगातार यहाँ आते रहेंगे। मैंने माननीय मंत्रियों से कहा है कि वो और भी कार्यक्रम की रचना करें जिससे इस स्थान की जीवंतता और बढ़ती। मेरी अपनी ओर से बधाई। एक बेतवा नदी जोड़ो अभियान के माध्यम से पूरा बुंदेलखंड हमारा अद्भुत होने वाला है। 26 मई से इस बुंदेलखंड सहित महाकौशल का दोनों का मिलाकर के हमारा रोजगार वर्ष के माध्यम से कृषि आधारित उद्योग लगाने के लिए, कृषि की उन्नत अवस्था के लिए विभिन्न प्रकार के यंत्र, बीज, खाद, प्राकृतिक खेती, ऐसे कई सारे लोगों को जोड़ करके अद्भुत मेला हमारा कृषि समागम का उद्योग आधारित 26 मई से 3 दिन का होने वाला है। मैं उम्मीद करता हूँ कि हमने अपने राज्य के अंदर रोजगार पर इकाइयों लगाने का जो सिलसिला प्रारंभ किया वो इसी प्रकार से बढ़ता रहेगा। मेरी अपनी ओर से आप सबको मैंने आज ही समीक्षा की थी। मध्य प्रदेश सरकार भारत सरकार के संपर्क में है
हमारे अपने राज्य के नागरिकों की, हमारे सभी प्रकार की व्यवस्थाओं की आने वाले समय में जो भी परिस्थिति बनेगी, निश्चित रूप से यशस्वी प्रधानमंत्री के नेतृत्व में जिस जो वो निर्देश देंगे हम उसको चलने के लिए तत्पर हैं। मेरी अपनी ओर से राज्य के निवासियों को जिस प्रकार का हालात दिख रहे हैं, हम सब यशस्वी प्रधानमंत्री का धन्यवाद अदा करें, जिनके कारण से 10-11 साल में हमारी सैन्य इकाई ने तो सारी क्षमता ले ली जो हमारे देश के दुश्मनों को जवाब दे सके। मेरी अपनी ओर से पुनः आपका धन्यवाद।